अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को नशे की लत लग जाती है और इसमें उनके माँ बाप बच्चों से ज्यादा परेशान होते हैं। नशा करने वाले ज्यादातर लोगों को ये आदत अपने दोस्तों से लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता ही अपने बच्चों को बचपन से नशा करना सिखा रहा हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, जिन्हें उनके असल नाम से ज्यादा इनके निभाए गए किरदार टोनी स्टार्क या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। इनकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। इनकी फिल्मों को क्रिटिक्स ने सराहा तो एक समय ऐसा भी आया कि इन्हें जेल में बर्तन तक धोने पड़े। रॉबर्ट डाउनी का फिल्मी करियर संघर्षों भरा रहा। रॉबर्ट जूनियर एक ऐसे कलाकार हैं जिनका जीवन कंट्रोवर्सी से भरा रहा। 4 अप्रैल 1965 को रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म हुआ। रॉबर्ट एक फिल्मी परिवार से आते हैं। जिस उम्र में बच्चों की जिंदगी खेल कूद में बीतती है, उस उम्र में रॉबर्ट फिल्मी पर्दे पर आ गए। महज 20 साल की उम्र तक उन्होंने 6 से 7 किरदार निभा लिए। बाद में जब इनके माँ बाप का तलाक हुआ तो ये अपने पिता के साथ आ गए और कैलिफोर्निया में रहने लगे। अभी तक रॉबर्ट का करियर शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन नशे की आदत का खामियाजा अब इन्हें भुगतना पड़ा। साल था 1996 में रॉबर्ट कोकेन और हीरोइन के नशे में कार चलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसके बाद उन्हें जेल हो गई। हालांकि बाद में इन्हें पैरोल मिल गई और इन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन इसके मात्र 1 महीने के अंतराल में रॉबर्ट डाउनी की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। रॉबर्ट ने कोकेन का इतना ज्यादा नशा कर लिया कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें सफेद चूहे काट रहे हैं। इस डर से उन्होंने पूरे कपड़े उतार दिए और कार में ड्राइव करते हुए भागने लगे। उस वक्त भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी कार में सफेद चूहे बैठे हुए हैं और उन्हें काट रहे हैं। वो चूहे से बचते हुए हर जगह भागते रहे। उनका दिमाग नशे के कारण इतना बेसुध हो चुका था कि उन्हें कोई होश नहीं रहा और फिर उन्होंने गाड़ी मोड़ी और वो घर वापस जाने लगे। लेकिन क्योंकि वो नशे में इतने धुत थे कि वो अपने घर जाने की बजाय अपने पड़ोसी के घर चले गए और अपनी पड़ोसी के बच्चे के बेड में जाकर सो गए। इसके बाद जब घर की मालकिन ने उन्हें देखा तो वो डर गई और उसने पुलिस को फोन लगा दिया। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई और इस बार उन्हें 6 महीने की जेल हुई। साथ ही में उन्हें एक ड्रग टेस्ट के लिए भी बोला गया, लेकिन रॉबर्ट डाउनी ने ड्रग टेस्ट नहीं करवाया और ना ही अपने नशे की आदत में सुधार किया, जिसके बाद उन्हें 3 साल की जेल हुई। हालांकि 1 साल में ही उन्हें छोड़ दिया गया। जेल के अनुभव के बारे में वो सीधा नहीं, पर इशारों में कहते हैं कि वो बेहद बेकार था। साल 2000 में जेल से छूटने के बाद उन्हें कुछ शोज और फिल्में मिली। इनमें से एक बड़ा शो एली मैकबील इन्हें मिला, लेकिन फिर नशे के चलते जब इन्हें पकड़ा गया तो इन्हें इस शो से निकाल दिया गया। नशे की इस आदत की वजह से रॉबर्ट डाउनी का न सिर्फ प्रोफेशनल जीवन प्रभावित हुआ, बल्कि पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई। उनकी इस आदत के चलते और लगातार गिरफ्तारी की वजह से उनकी पहली पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया। रॉबर्ट की सौतेली मां ने कहा था कि रॉबर्ट बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में रॉबर्ट ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। अपने जीवन को इस तरह बिखरता हुआ देखकर रॉबर्ट डाउनी ने इसे बदलने का फैसला लिया और फाइनली उन्होंने यह डिसाइड किया कि अब वह नशा नहीं करेंगे। अपने इस फैसले के बारे में एक इंटरव्यू में वह बताते हैं कि इन सब से निकलना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल निकलने का फैसला करना है। उनके इस फैसले में उनका साथ दिया उनकी दूसरी पत्नी सुजैन ने, जिनसे वो फिल्म सेट पर ही मिले थे। नशे से उबरने के लिए उन्होंने योग और कुंग फू का भी सहारा लिया। धीरे धीरे उनकी आदत बदलने लगी और उन्होंने नशे से निजात पा लिया। उसके बाद रॉबर्ट की जिंदगी पटरी पर आने लगी। उन्हें फिल्में मिलने लगी। जोड़ियक और किस किस बैंग जैसी फिल्मों की सराहना होने लगी। लेकिन रॉबर्ट की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया आयरन मैन से। 2007 में आई इस फिल्म ने रॉबर्ट डाउनी का कैरियर पूरी तरीके से बदल दिया और उन्हें रॉबर्ट डाउनी से टोनी स्टार्क या आयरन मैन बना दिया, जिसके लिए वो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आयरन मैन के डायरेक्टर जॉन फेवरे जब अपने फिल्म के लिए लीड कैरेक्टर की तलाश कर रहे थे तो उनके जहन में टॉम क्रूज जैसे एक्टर्स का नाम था, लेकिन जब स्क्रीन टेस्ट हुआ तो रॉबर्ट डाउनी उन्हें बेहतर लगे। हालांकि पूरा मार्वल प्रोडक्शन उनके इस फैसले की खिलाफत कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने आश्वासन दिलाया कि यह बेहतर चॉइस होगी और इस फिल्म ने यकीनन रॉबर्ट डाउनी का जीवन पूरी तरीके से बदल दिया। उसके बाद रॉबर्ट सफलता के शिखर पर पहुंच गए। रॉबर्ट डाउनी का एक तरीके से यह कमबैक माना गया। एक ऐसा कलाकार जो एक वक्त पर नशे के कारण सब कुछ खो बैठा था, उसने फिर से सफलता के शिखर को चूमा
और सिद्ध कर दिया कि वो न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर बल्कि असल जीवन में भी आयरन मैन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी बातें हम आप तक लेकर आते रहें।